प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। पर आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, इतना हम मेहनत कर रहे हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं जाके एनालिटिकल में मैंने चेक किया, ऑलमोस्ट 70% लोग बस चैनल पे आ रहे, वीडियोस को देख रहे, पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है यार, दिल से अगर कोई आपके लिए मेहनत करे तो दिल से उसके लिए आप भी प्यार करो। तो प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ऐसा लगता होगा कि सच में अगर हमारे लिए दिल से मेहनत किया जा रहा होगा तो। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ा न्यूमेरिकल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको न्यूमेरिकल में क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है दोस्तों कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन में बहुत इशू है। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं ये बोल दूं कि अगर समझो ये 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो आप नहीं कर पा रहे हो। बताओ कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा बताओ। 5 mm को मीटर में कन्वर्ट करो, बताओ कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे मेन अब आपको समझ में आ रहा होगा, 5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे। तो मैंने एक फंडा मेरा है, देखो कभी भी आप बिग और स्मॉल ये फंडा हमेशा फॉलो करना। मैं जो फॉलो करता हूँ, बिग है यहाँ पे गया दोस्तों, स्मॉल है यहाँ पे गया दोस्तों, बिग है। अब देखो आपको जनरली बहुत सारे कन्वर्जन डायरेक्ट पता होते हैं, जैसे 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको डायरेक्ट पता है। अब दोस्तों अगर सपोज कभी ऐसा आ गया कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब भी देखो मैं छोटे से सॉरी बिग से स्मॉल की ओर जा रहा हूँ, छोटा है वो। देखो बिग से स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा है। छोटा है तो उसको मुझे बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमेशा क्या किया करो दोस्तों, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कभी भी अगर समझो आप स्मॉल है, स्मॉल से अगर आप बिग की ओर जा रहे हो, देखो यहाँ पे बड़ा है, ऑलरेडी बड़ा है। तो बड़ा है तो उसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड। तो ये हमेशा फंडा फॉलो करना। अब देखो मैं हमेशा यही करता हूँ, देखो सेंटीमीटर है मीटर है, मुझे कन्वर्जन पता है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, पर मुझे ये नहीं समझता है कि मल्टीप्लाई कब करो, डिवाइड कब करो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो देखो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5। अब मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो, तो सीधी सी बात है, देखो सेंटीमीटर छोटा है, छोटे से हम बड़े की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा है ना, तो डिवाइड कर देंगे उसको। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करना है। अगर इन केस अगर ये ऐसा होता है कि 5 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर होता, तो देखो ये बड़े से, मीटर बड़ा यूनिट है, मीटर से सेंटीमीटर छोटे यूनिट की जो जा रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 100। तो ये कन्वर्जन हर एक चीज में अप्लाई होता है। तो आपको सबसे पहले कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे का टाइम देना, बेसिक यूनिट कवर कर देना। ये आप गूगल से भी कर सकते हो, या ये आप कमेंट सेक्शन में, चलो आप में से मैं देखना चाहता हूँ कि जितने भी बेसिक यूनिट्स हैं सभी का कन्वर्जन आप लिख दो। जैसे केजी का लिख दो, एमएल का लिख दो, मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना एमएल होता है, 10 ml होता है कि कितना होता है। आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दो। तो एक नीचे कमेंट कर दो, जो बहुत अच्छा कमेंट करेगा मैं उसको पिन करूंगा। और बेसिक साइंस के सभी यूनिट्स लिख दो। जैसे अगर समझो आप वेलोसिटी का यूनिट लिख रहे हो, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, जो भी है। एक्सिलरेशन का यूनिट क्या है, जो आपको जितने यूनिट्स देखना चाहता हूँ कि नीचे कमेंट में कितने लोगों को कितने यूनिट्स याद है, जो सबसे अच्छे से सब चीजें लिखेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो आपको नीचे मुझे बताना है कि हर एक चीज का क्या क्या यूनिट, जैसे फोर्स का यूनिट क्या है, सब चीजें आपको नीचे लिखना है। अगर आपने ये सब बेसिक चीजें कवर कर ली, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार आपको ना, बहुत सारे लोगों को बेसिक यूनिट ही नहीं समझ में, अगर बेसिक यूनिट नहीं समझ में आएगा तो चाहे आप 11th में या 12th में आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब दोस्तों उसके बाद क्या होगा पता है, आपको कुछ चीजें सीख लेनी है इंडाइसिस की। चलो मैं यहीं पे सिखा दे रहा हूँ। देखो इंडाइसिस का रूल क्या समझ लेना है आपको। जैसे अगर समझो ये है 1/10⁻20 है, अगर ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। अगर इन केस दोस्तों ये ऐसा है 10⁻⁻20, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻20, यस लिख सकता हूँ। अब बताओ 10⁻20 इंटू 10⁻60 है, इसका आंसर बताओ 10 कितना है। यही सब तो न्यूमेरिकल में हमें डेंजर देता है कि सर ये समझता नहीं है। तो मैंने बोला कि जब भी मल्टीप्लाई है तो ऊपर का टर्म प्लस होगा, तो -20 -60 को प्लस करके लिख दो, जो भी होगा। अब यहाँ पे अगर समझो ऐसा है 10⁻⁹ इंटू 10⁻8 है, तो आप 10⁻⁹ प्लस 8 करो, कितना आंसर आएगा यहाँ पे मेंशन करो। तो ये सब भी आपको सीख लेना है। देन इसके बाद दोस्तों एटलीस्ट
15 तक टेबल पढ़ लो, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो 10 तक तो टेबल याद रखो, 10 तक टेबल याद रखो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर रहे हो। अब ये सब अगर आपने बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया, और दोस्तों मैं साथ में बता दूं कि हमारा रैंकर बैच चालू है। रैंकर बैच बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। 12 से रिलेटेड रैंकर बैच है, लाइव लेक्चर्स चलते हैं, पूरा का पूरा टाइम टेबल वाइज पूरे के पूरे लेक्चर्स होते हैं। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर से अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप फोन करके पूछ सकते हो। और बहुत ही अच्छा पूरा का पूरा पार्ट चल रहा है। अगर आप 12th में हो, अगर आप चाहते हो अपनी चीज़ों को भी कवर करना, तो प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, जिसका नीचे लिंक दिया है एप्लीकेशन का, आप वहाँ पे जाओ, 12th वाले सेक्शन में जाओ और आप उस कोर्सेज को ले सकते हो। PCM हमारा अलग अलग बैच है, अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच हमारा सबसे पावरफुल बैच है, और वहाँ पे मैक्स का सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे, अब ये सब चीज़ें आपने अगर कवर कर दी तो सर मैंने सब कुछ कवर कर दिया, पर मैं अब कैसे आगे करूं? तो देखो दोस्तों, आप जैसे कोई भी लेसन अगर ले रहे हो, समझो फॉर एग्जांपल आप रोटेशनल डायनेमिक ले रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करो पता है, उसमें जितने भी फॉर्मुलेस हैं उसके एक लिस्ट बनाओ। जो भी फॉर्मूले हैं उसका एक लिस्ट तैयार करो, और सभी फॉर्मूले का यूनिट भी आपको, जैसे उसमें जो जो टर्म्स है उसके यूनिट और नोटेशंस पता होने चाहिए। कि अगर समझो वहां पे कोई है, फॉर एग्जांपल अगर समझो सरफेस टेंशन आया, वैसे रोटेशनल डायनेमिक नहीं है, उसके आगे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको हम किससे डिनोट करते हैं। आपको अगर समझो लेंथ आया तो लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस आया तो उसको हमने किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट क्या है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों, जैसे अगर समझो यहाँ पे ऐसा आया, बताओ ये क्या है, मैं तो यूनिट से ही पहचान लेता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताओ ये क्या है, कमेंट करके बताओ। जो वीडियो को अच्छे से देखेगा ना, आज उसका न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो मेन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल ना दोस्तों यूनिट से समझ में आता है। अभी जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा है, जैसे यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, और दोस्तों यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे आपको दिया है 50 सेकेंड, तो बताओ ये दोनों क्या है। आप, मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं लिख रहा हूँ, कोई लाइन भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, यूनिट से ही आपको चीजें समझ में आ रहा है। तो लिस्ट एंड आपको उसके नोटेशंस और यूनिट अगर आपको पता है, फिर आप क्या करो दोस्तों, आप क्या करते हो पता है, टेक्स्ट बुक के जो टेक्सुअल न्यूमेरिकल है ना वो सॉल्व करते हो। मैंने बोला कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो टेक्सुअल न्यूमेरिकल से ज्यादा न्यूमेरिकल अलग तरीके का न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। टेक्सुअल आप कर सकते हो, पर टेक्सुअल में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो बिना मतलब का दिया है, तो उससे अच्छा है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल सॉल्व करो प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत बार बोला देखा गया है कि भाई सॉल्व्ड एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स स्कोर करना तो ये चीजों को आप फॉलो करो। हाँ, अगर ये सब हो गया तो आप अपना टेक्सुअल न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये आपका पूरा का पूरा वीडियो जरूर मुझे बताना। जय हिंद दोस्तों।